सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्संयोग संसिद्धम कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। योग द्वारा सिद्ध व्यक्ति समय के साथ इस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि स्वयंप्रभा। वयं च कक्षा नवमी द इत्यस्य छात्रा अद्यतना प्रार्थना सभा प्रातःकालीन सभा प्रस्तुतम् आगाताः स्म। यथा भवन्तः पश्यन्ति आदेशः अयान् इत्यनेन दीयते। वयं सौम्याया सह प्रतिज्ञा गृह्णीं। वयम् अस्माकं दिनस्य आरम्भः प्रेरणादायक विचारेण करिष्यामः। सह विधानेन प्रस्तूयते। अस्माकं शब्दभण्डारं वर्धयितुम् अद्य नूतन शब्द अदिति प्रस्तूयते। अद्यतना समाचार शीर्षकाणि मातृभूमि। वयं सर्वे भारतीय परस्परं भ्रातृभगिनश्च अस्माकं मातृभूमि प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा अस्ति। अस्य समृद्धो विविध संस्कृतौ च वयं गौरवम् अनुभवामः। वयम् अस्या सुयोग्या अधिकारिणं भवितुं प्रयत्नानां करिष्यामः। वर्गस्य छात्रे अहं वयं भारती समाचार दिवस्य प्रमुख समाचारं प्रस्तुतेन आगतवान् स्मः। प्रथमतः हि आरम्भे वाराणसी समाचार। वाराणसी नगरस्य मालवीय पुलस्य मरम्मतः कार्यं 20 दिसम्बरारभ्य केवलं पादचारिणः तथा द्विचक्रिका यातायातं कर्तुं योज्यन्ते। ठण्डाकोरे च प्रभावितः वाराणसी प्रशासनं विद्यालयकार्यसमये प्रातः 10 ता अपराह्न 3 पर्यन्तं वरिवर्तस्य। राष्ट्रीय समाचार। उत्तर प्रदेशे प्रविताशीलता शिक्षा व्यवस्थाय परिवर्तनानि अनिवार्यं कृत्वा कानपुर द्विवेद विद्यालय रदुतानि सुविचारं प्रस्तुत्यामि। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेत्साम उदारचरितानां तु वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है और वह पराया है, ऐसा विचार संकीर्ण मन वाले लोग करते हैं। उदार और महान चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए पूरी पृथ्वी एक ही परिवार होती है। धन्यवाद। नवद वर्गाय छात्र अध्येता नूतन शब्द विलक्षय व्याकरण स्थिति प्रभेद विशेषणम लिंगम पुलिंग वचनम एक वचनम विभक्ति प्रथम अर्थ जो सूक्ष्म रूपा से सोचने समझने वाला हो, बुद्धिमान विवेकी। वाक्य प्रयोग विलक्षण विद्यार्थी कठिनान प्रश्नान अपि सरलतया अध्यापयति। धन्यवाद। का एक नाटक लेके प्रस्तुत है जो कुछ इस प्रकार है। जोर से। आगे आ रहे एग्जाम एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा दुख और दर्द। सुबह से दोपहर तक और फिर उसके बाद काश ऐसा स्कूल होता जहाँ पढ़ाई होती ही नहीं। पर सच्चाई तो यही है कि पढ़ाई तो दिमाग का दही है। अच्छा। पर हमारी लाइफ का दुख और दर्द सिर्फ पढ़ाई नहीं है, और भी दुख के जमाने में यारो। जैसे असल बात तो यही है कि पढ़ाई होती है मगर एग्जाम्स ना होते। मगर सच्चाई तो यही है कि एग्जाम्स मार्क्स आते ही नहीं है। पढ़ाई का गाना तो ऐसा है जिसमें हमारे पूर्वज, उनके भी पूर्वज और पूर्वजों के पूर्वज रोते रह गए, लेकिन पढ़ाई 10 की मस्त ना हुई। मेरी मम्मी कहती थी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ना पढ़ोगे तो बनोगे सड़क छाप। वाह वाह वाह। कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं जब 2.5 किलो की किताब को देखता हूँ तो उठता नहीं उठ जाता हूँ। काश ऐसा होता कि मार्क्स आते पर कोई पूछता नहीं। मगर ये बेदर्द जमाना तो समझता ही नहीं। काश ऐसा होता कि इंग्लिश होती, एसएसटी होती, साइंस होती, मगर ये एमएटीएचएस मैथ्स नहीं होती। टीचर की एंट्री। मैथ्स के टीचर हैं हम और आज है आप लोगों का एग्जाम। जिसके आए नंबर कम उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे हम। मैम ने तो मेरे पापा को बुलाया है। पापा की एंट्री। क्यों बेटा फिर से फेल हो गए? छोले बेचोगे छोले? हमारे जमाने में तो यही होता था, हम सब तो यही करते थे। अगर तुम फिर से फेल हो गए तो घर से निकाल देंगे। वो पढ़ी, ये मारा, वो मारा। मैथ्स की एंट्री। एक हमको भी मैथ्स ने मारा, तुमको भी मैथ्स ने मारा, सब मिलकर मैथ्स को मारो। सुनो भाइयों, जो काम हमारे दादा परदादा नहीं कर पाए आज इन बच्चों ने कर दिखाया। आज इन बच्चों ने मैथ्स को मार डाला। इन बच्चों को तो भारत रत्न सम्मानित करना चाहिए, लेकिन ये क्या, आज ये लोग तो अभी सो रहे हैं। उठो जल्दी। अरे दीदी टाइम क्या हुआ है? टाइम तो तुम ही देख लो। अरे ये क्या, इसमें नंबर कहाँ गए? वो तो मैथ्स के साथ फरार हो गए। अरे ये क्या हो रहा है? कोई अभी स्कूल आ रहा है तो कोई कभी स्कूल आ रहा है, कोई समय ही फिक्स नहीं है। अब तुम लोग की आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्लास है। कल मैंने सबको सूरज बना के लाने को कहा था। चलो सब अपने अपने सूरज दिखाओ।
ये क्या है? अब मैथ्स के बिना तो यही होगा ना, ज्योमेट्री नहीं तो मैथ्स, ज्योमेट्री नहीं तो शेप्स नहीं, शेप्स नहीं तो एंगल्स नहीं, एंगल्स नहीं तो मैथ्स नहीं, मैथ्स नहीं तो आर्ट्स नहीं। अब सब अपना लंच कर लो। ये क्या, मम्मी ने तो इतनी सारी रोटियां दे दी है, मानो जैसे पूरे मोहल्ले की रोटियां दे दी हो। तो तुम ही बता दो कितनी रोटियां देनी चाहिए थी। अब मैथ्स के बिना तो काउंटिंग नॉट पॉसिबल। अब शुरू हो जाओ और खाते जाओ, खाते जाओ और खाते जाओ। अरे कई दिनों से छुट्टियां नहीं आई, चलो कैलेंडर में देखते हैं, विंटर ब्रेक आने वाले होंगे। अरे जनवरी है, अक्टूबर है, जुलाई है, लेकिन ये क्या, इसमें तो डेट है ना नंबर है। ये कैलेंडर का हाल कैसा हो गया है? भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। अरे बंद करो ये गाना शाना, तुम्हारी हिंदी का टेस्ट कब है? कल है, अभी मुझे सोने दो। अगले दिन। अरे बच्चों ये क्या, इतने उदास मन और उभरी उभरी सी शक्लें, कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। अपने हिंदी के टेस्ट के लिए पढ़ के तो आए हो। यस मैम। तो ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। ये क्या, इतने सारे क्वेश्चंस? ओह नो मैम, ये क्या, पता नहीं आर्य ने कौन सी दवाई खा ली, ना कोई बैच नंबर है, ना कोई एक्सपायरी डेट। अरे कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। अरे मैं कैसे बुलाऊं एम्बुलेंस, मेरे पास फोन तो है बट नंबर नहीं, कैसे करूं कॉल, कैसे बुलाऊं एम्बुलेंस? छुट्टी आ गई पर पता नहीं है, दवाई खरीदी पर एक्सपायरी डेट नहीं है, मानो देश का बजट नहीं है, मानो खाने में नमक नहीं है। चला मुरारी हीरो बनने, पर असल बात तो यही है कि मैथ्स के बिना कोई हीरो नहीं है। क्यों, हो गया शौक पूरा, जी ले मैथ्स के बिन। पर कितने दिन, मैं बताती हूँ, सिर्फ 2 दिन। हाँ, सिर्फ 2 दिन। सच्चाई तो यही है कि हमने मैथ्स को एक टफ सब्जेक्ट घोषित कर रखा है, पर यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैथ्स हर सब्जेक्ट का सुपर हीरो है। मैथ कभी मरा ही नहीं है, क्योंकि मैथ कभी मरता ही नहीं है। मैथ्स की एंट्री, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में सूरज सा छाया। मैथ्स के बिना है जीवन अधूरा, तो चलो अब इसे पढ़कर हमें करना है पूरा। थैंक यू। थैंक यू।